मैं जो समझाना चाह रही हूँ बेटा, उसका मतलब ये है कि ध्वनि एक्चुअली आपके कान तक, या कोई भी आवाज़, चाहे वो चिड़ियों की आवाज़ हो, पेड़ों की आवाज़ हो, पानी के बहने की आवाज़ हो, वो हम तक कैसे पहुँचती है? वो हमारे पास संपीड़न और विरलन के क्रम में पहुँचती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आपकी मम्मी भी बोल सकती है और यहाँ पे आपका कान है। क्या होता है आप समझिए, जो भी माध्यम होता है, ये यहाँ पर वायु है, ठोस भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, तांबा भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है। ठीक है, क्या होगा कि जब कोई भी वस्तु से आवाज उत्पन्न होती है तो एक्चुअली क्या होता है, ध्वनि एक तरंग है। तरंग का मतलब लहर। ठीक है, तो ध्वनि एक तरंग है। वो क्या करती है, जब वो ध्वनि वहां से उत्पन्न होती है तो जो भी माध्यम होता है वो उसके कणों को हिलाती है। पास आइए, ये देखिए, पास आइए, ये देखिए, जब यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगी बेटा, तो यहाँ से वो कोई भी माध्यम होगा उसके कणों को हिलाएगी। जब वो उनको दबाएगी तो संपीड़न होगा, जब वो दूर दूर करेगी तो विरलन होगा, जब फिर पास करेगी तो फिर संपीड़न होगा, और फिर जब दूर दूर करेगी तो विरलन होगा। क्या होता है, इस कण को हिलाया तो ये नहीं कि कण हिल के आप तक पहुंच गया, वो कण अगले वाले कण को हिला देता है, फिर वो अपनी पोजीशन पे लौट जाता है, फिर ये वाला कण अगले कण को हिलाता है और ये वाला अपनी पोजीशन पर वापस लौट जाता है, फिर ये कण इसको हिलाता है, ये कण इसको हिलाता है। कोई अपनी जगह से हट के यहाँ तक नहीं आता, ये सब हिलाते चले जाते हैं और एक तरह की ये लहर उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि क्या है, तरंग है। बात समझ रहे हैं ना? तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम आपस में बात करते हैं तो ध्वनि को एक माध्यम की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ध्वनि यांत्रिक तरंगें हैं। ऐसी कोई भी तरंग जिस बिना माध्यम के ना चल सके उसको हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा का भी रूप है। आप कभी भी देखिए, फूंक मार के आप बांसुरी बजाते हैं, हाथ के जोर से आप हवा से ही आपका हारमोनियम बजता है, जितने सारे वाद्य यंत्र हैं, तो ध्वनि ऊर्जा भी है, ध्वनि यांत्रिक तरंग है। ध्वनि खुद एक तरंग है। और कभी भी याद रखिएगा, ध्वनि किसी कण को अपनी जगह से नहीं हिलाती। ध्वनि क्या करती है, ध्वनि क्या करती है, ध्वनि कण को हिला देती है। वो कण नेक्स्ट को हिला के अपनी पोजीशन पे लौट जाता है, अगला कण अगले को हिला के अपनी पोजीशन पे लौट जाता है, और इस तरह से एक संपीड़न विरलन की श्रृंखला बन जाती है या सीरीज बन जाती है, जो धीरे से एक तरंग के माध्यम से आप तक पहुंचती है और आपको वो आवाज़ सुनाई देती है। इज इट क्लियर? तो मैंने यही आपको बहुत अच्छे से, बहुत समझा के नोट्स में लिखवाया, ठीक है, कि संपीड़न क्या होता है, विरलन क्या। अब एक बात और बताइए, अगर मैं किसी भी चीज़ को दबाती हूँ तो हम उसको ये कह सकते हैं कि कण पास पास आएंगे, तो और अगर मैं किसी भी चीज़ को मतलब दबा के छोड़ देती हूँ तो क्या कण दूर दूर नहीं जाएंगे? तो एक बार इस डायग्राम को पास से आके देखिए, ये संपीड़न का क्षेत्र है और ये विरलन का क्षेत्र है, यानी ये कंप्रेशन है और ये रेयरफैक्शन है। क्लियर? यहाँ पर देखिए कण पास पास है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अधिक दाब का क्षेत्र है, यानी कि ये उच्च दाब का क्षेत्र है, और यहाँ पे कण दूर दूर है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये निम्न दाब का क्षेत्र है। फिर हम कहेंगे उच्च दाब का है, फिर कहेंगे निम्न दाब का है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये उच्च दाब, निम्न दाब, फिर से उच्च दाब। क्लियर? पास पास आने का मतलब है उच्च दाब। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संपीड़न है वो क्या क्या होता है, वो एक उच्च दाब का क्षेत्र होता है। और एक चीज़ और बताइए, इस बिस्तर को देखिए, एक बार दिखाइए, ये आपको एक बेड दिख रहा है। अगर इस सिंगल बेड पर, पीछे से जाके देखिए रुचि, पीछे हटिए, पीछे हट के वो बेड दिखाइए। ओके, अब आप मुझे बताइए, अगर इस बिस्तर के ऊपर 12 लोग सोएंगे तो कैसा लगेगा?
वो घनत्व ज़्यादा नहीं हो जाएगा, एक दूसरे से सट सट के सोना पड़ेगा। और इसी बिस्तर पर मान लीजिए ये एक सिंगल आदमी सो रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि घनत्व बहुत कम है, वो आदमी आराम से सो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कम एरिया में ज़्यादा सामान होता है तो घनत्व ज़्यादा होता है। क्लियर? और अगर जगह में कम सामान होता है तो घनत्व कम होता है। अब फिर पास आइए और आप मुझे बताइए, जो ये संपीड़न वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये उच्च दाब का क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि घनत्व भी कम है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि यह उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है और ये निम्न घनत्व वाला क्षेत्र है। यानी कि संपीड़न क्या क्या होता है? उच्च दाब का क्षेत्र होता है, क्योंकि ये पास पास है और जोर लगाया, प्रेशर पड़ा, आगे आके प्रेशर डाल रहा है। उच्च घनत्व भी है क्योंकि कम जगह में ज़्यादा है कण। ये निम्न घनत्व का है क्योंकि ज़्यादा जगह में ज़्यादा कण है। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ये निम्न दाब का भी क्षेत्र है। तो एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आई कि ध्वनि कैसे चलती है? ध्वनि चलती है संपीड़न यानी कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन CR के क्रम में। क्लियर? जब भी कोई आवाज़ उत्पन्न होती है तो सबसे पहले वो अपने आगे वाले कण को हिलाती है, वो कण अगले कण को हिलाता है, वो कण अगले कण को हिलाता है और वो कण अगले कण को हिलाता है। और इस पूरे प्रोसेस में CR की एक श्रृंखला, सीरीज या फिर एक श्रेणी बन जाती है। और चूंकि यहाँ पर कम जगह में ज़्यादा प्रेशर है तो संपीड़न में उच्च घनत्व होता है, उच्च दाब होता है। विरलन में निम्न घनत्व, निम्न दाब होता है। और ये सब जब धक्का मारते चले जाते हैं तो एक तरह की तरंग बना देते हैं। इस कारण ध्वनि एक तरंग है और जो आपके कान तक पहुंचता है वो कण नहीं है, वो तरंग है। और आप इसको एक शब्द और यूज कर सकते हैं, विक्षोभ, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टर्बेंस। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है पानी में एक पत्थर मारना जोर से। आप देखिए यूं यूं करके लहर उत्पन्न होती है, तो वो लहर जो है एक्चुअली एक विक्षोभ है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि तरंग है। ध्वनि एक तरह का डिस्टर्बेंस है या विक्षोभ है। तो जो आपके कान तक पहुंचता है वो विक्षोभ होता है। ध्वनि कण नहीं है, माध्यम के कण नहीं हिलते, ध्वनि ऊर्जा है और ध्वनि एक तरंग के रूप में आप तक पहुंचती है। और जब इन तरंगों को हम मैथ्स में थोड़ा सा मिक्स करके पढ़ते हैं, फिजिक्स में, तो आप इसको आगे जाके 2-3 दिन के अंदर ग्राफ्स में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि ध्वनि को हम कैसे पढ़ते हैं। तो जब भी अब हम ध्वनि को पढ़ेंगे तो इस तरह के संपीड़न और विरलन के ग्राफ में पढ़ेंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो संपीड़न है, नीचे आएगा तो CR है, फिर ऊपर जाएगा तो फिर C है, फिर नीचे आएगा तो फिर R है। और एक डिस्टर्बेंस या विक्षोभ के रूप में ध्वनि चलती है। बात को समझिए, ध्वनि क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है, और आपने सीखा कि ध्वनि एक्चुअली चलती कैसे है, संपीड़न क्या है, विरलन क्या है। यही मेरी क्लास है, समझिए इस चीज़ को। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं पूरे नोट्स आपको शाम तक देती हूँ और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। एक बात और, जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि गुरु का विकल्प किताब नहीं है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्लास से, और उसके बाद नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि व्हाट इज कंप्रेशन एंड व्हाट इज रेयरफैक्शन। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है। कुछ बच्चों ने पहले मना लिया, बट नहीं, अगस्त महीने का पहला संडे फ्रेंडशिप डे होता है और इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। तो विश यू ए वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एंजॉय योर संडे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।